वर्ड्स हैं, एक है विजन, एक है डायरेक्ट सेलिंग और एक है इंडिया। इन तीनों पे हम लोग थोड़ा थोड़ा बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम विजन की बातचीत करते हैं। विजन क्या होता है? विजन की डेफिनेशन मैंने ये डिक्शनरी से ली है। डिक्शनरी में अगर हम लोग विजन की डेफिनेशन देखते हैं तो ये डेफिनेशन कहती है द एबिलिटी टू थिंक अबाउट और प्लान द फ्यूचर विद इमेजिनेशन और विजडम। एक ऐसी द एबिलिटी टू थिंक, एक ऐसी योग्यता जिससे हम लोग भविष्य के बारे में प्लान कर सकते हैं, भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। इमेजिनेशन और विजडम, यानी हम लोग इमेजिन करें चीजों को, क्यों ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, और विजडम यानी हमारे पास में बुद्धि है, ज्ञान है, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि भविष्य किस चीज का क्या होने वाला है। और इन दोनों चीजों पे आपकी बुद्धि का, आप बुद्धिमान कैसे बनते हैं? जब नॉलेज आपके अंदर में आती है तो कुछ हम नॉलेज की बातचीत करेंगे, और आपकी जो क्या बोलेंगे हम लोग, इमेजिनेशन को हम बोलेंगे भविष्य में क्या हो सकता है, उस शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं आपकी सहायता करने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूं। और विजन की एक डेफिनेशन ये भी है, ए विजन इज द मेंटल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर। विजन क्या है? भविष्य की एक मेंटल पिक्चर है, एक तस्वीर है जो आपके यहाँ पे दिमाग में है कि भविष्य में ऐसा 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 हो सकता है। इस इंडस्ट्री में आप कामयाब तभी होंगे जब आपको ये मालूम होगा ये इंडस्ट्री भविष्य में कहां पे जा सकती है, कितना टर्नओवर हो सकता है, टर्नओवर के साथ साथ ये इंडस्ट्री हमें क्या दे सकती है, इस इंडस्ट्री का पास्ट क्या रहा, पास्ट के आधार पे हम लोग फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत डिटेल में इस पे आज बातचीत करने वाले हैं। विजन आपका क्लियर हो, ये हमारा उद्देश्य है आज के इस वेबिनार का। दूसरी बात, अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की करें तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग मींस प्रोडक्ट और सर्विस को हम डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ में हम लोग देते हैं। जो परमानेंट हमारा रिटेल स्ट्रक्चर है उसके अनुसार वहां पे जाके उनको नहीं देते हैं, तो उनके घर में जाके, उनको अपने घर में बुला के या किसी एक जूम प्लेटफॉर्म पे बुला के हम लोग उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग की जब हम बातचीत करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के भी दो टाइप से डायरेक्ट सेलिंग होती है। एक होती है सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग। सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग में एक जो सेल्समैन है वो आता है, प्रोडक्ट को सेल करता है और वो चला जाता है। ये सिंगल लेवल मार्केटिंग है, यानी इस मार्केटिंग में, सिंगल लेवल मार्केटिंग करने में सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ होता है जो प्रोडक्ट सेल करके चला जाता है, यानी जो सेल्समैन है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, हम डायरेक्ट सेलिंग जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉड्यूल को अप्लाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, यहाँ जब भी कोई प्रोडक्ट सेल होता है उसका बेनिफिट मल्टी लेवल पे होता है, बहुत सारे लोगों को उसको लाभ होता है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि हम एक मार्केटिंग करेंगे, मल्टी लेवल्स बना के, लेयर्स बना के हम लोग मार्केटिंग करेंगे, राइट। तो आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की जब मैं बातचीत करूंगा तो इसका मतलब मैं बातचीत कर रहा हूं मल्टी लेवल मार्केटिंग की, राइट। आगे हम लोग बढ़ते हैं सर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। इंडिया जो है, इंडिया को मैं अलग प्रोस्पेक्टिव से आपको दिखाना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। ये दुनिया में जो टोटल शायद 180 के लगभग देश हैं, उन देशों में सबसे आइडियल कंट्री डायरेक्ट सेलिंग के लिए अगर कोई है, जी हां, मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरी दुनिया में सबसे आइडियल कंट्री डायरेक्ट सेलिंग के लिए अगर कोई है तो हिंदुस्तान है। लॉजिक के साथ मैं बताता हूं। पहला लॉजिक है, 131 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, और अभी हमारा इरादा इसे कम करने का नहीं है। आंकड़े बता रहे हैं कि 150 तक तो जाएगी। 150 के बाद में, 150 करोड़ के बाद में शायद कुछ अवेयरनेस आए, गवर्नमेंट कुछ करे, लेकिन उससे पहले तो हम लोग रुकने वाले नहीं है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किसका है? ये मशीनों का बिजनेस नहीं है, ये लोगों का बिजनेस है, प्रोडक्ट का बिजनेस है जो लोग इस्तेमाल करेंगे। 138 करोड़ की पॉपुलेशन के देश में हम लोग हैं। दूसरा, ये आइडियल क्यों है? यंगेस्ट नेशन,
दुनिया का सबसे जवान देश भारत है। चाइना की जनसंख्या हमारे से ज्यादा है, लेकिन बूढ़ा हो गया है वो। यंग पॉपुलेशन 20 साल से 35 साल के बीच की दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी हिंदुस्तान में रहती है, और यंगस्टर्स के लिए इंडस्ट्री बनी है। यंगस्टर्स इसमें बहुत उत्साह के साथ में काम कर सकते हैं। तीसरी वजह 54% इन एम्प्लॉयमेंट, 54% लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं। और मैंने बताया कि हम जो भी आपके साथ में चीज साझा करेंगे वो बहुत ऑथेंटिक होगी, एक बहुत सही सोर्स के द्वारा उसको लिया गया है। ये हमने खुद क्रिएट की है। ये वाली प्रेजेंटेशन, ये वाली जो स्लाइड पर्टिकुलर आप देख रहे हैं, बहुत मेहनत की है पर्टिकुलर इस एक स्लाइड में डाटा देखने में, निकालने में, फिर उसको इस रूप में लेके आने में। ये ऑथेंटिक डाटा मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। इसमें क्या दिखाया गया है, वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन दिखाई गई है। अमेरिका का आप देखिए पॉपुलेशन कितनी है, 331 मिलियन। एम्प्लॉयमेंट 71.4%, यानी अमेरिका में 71.4% लोगों के पास में रोजगार है। रसिया की पॉपुलेशन आपके सामने है, एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज सामने है। ब्राजील है, चाइना हमारे से बड़ा देश है, 75.1% लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट है। और हिंदुस्तान में हमारी पॉपुलेशन 1.38 बिलियन, मतलब 131 करोड़। कितने लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट है सर? मात्र 46.3% लोग हैं जिनके पास में रोजगार है। और रोजगार का मतलब ये नहीं है कि वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। रोजगार का मतलब ये है कि वो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, कंप्रोमाइज वाली जिंदगी करके जिंदगी को काट रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं, कठिन शब्द हैं, थोड़े हार्ड वर्ड हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वाली जिंदगी को मैंने भी जिया है। राइट? तो जो मैंने बोला था यहाँ पे 54% एम्प्लॉयमेंट है, उसका प्रूफ मैं यहाँ पे दे रहा हूं कि सिर्फ 40% लोगों के पास में हमारे देश में रोजगार है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रोजगार चाहिए। ये जो 54% लोग है ना अनएम्प्लॉयमेंट, ये निकम्मे और नालायक लोग नहीं है कि ये काम नहीं करना चाहते इसलिए इनके पास में काम नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास में डिग्रियां हैं, इनके पास में डिप्लोमा है, ये मेहनती लोग हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे नौकरी को सबसे बड़ा माना जाता है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो भी नौकर तैयार करती है। जब मैं बीएड कर रहा था तो मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन पढ़ी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, और उसमें मैंने लॉर्ड मैकाले के बारे में पढ़ा कि लॉर्ड मैकाले जब इंडिया में आए, वाइस चांसलर बने इंडिया के, उन्होंने एक ऐसी एजुकेशन पद्धति दी जो नौकर तैयार करती थी, और उसी एजुकेशन पद्धति का असर आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, जो नौकर बनाती है, नौकर बनने का माहौल तैयार करती है। इसीलिए लोग नौकरी की तलाश में हैं। हमारे देश में इतनी संभावनाएं हैं बिजनेस करने की। दुनिया के सारे देश हमारे देश में आके व्यापार करना चाह रहे हैं, उनको यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप दिखती है। अमेरिका आ रहा है, यूरोप के दूसरे देश आ रहे हैं, वो व्यापार करना चाह रहा है, आ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं दिखता, हमें सिर्फ नौकरी चाहिए। और ये जो 54% लोग हैं, हम सब ने मिलकर काम करना है। इन 54% लोगों के दिमाग पे जो ताला लगा हुआ है कि नौकरी चाहिए, हमने उस ताले को तोड़ना है, और हमने नौकरी से बेहतर विकल्प, डायरेक्ट सेलिंग उनको देना है। एक ऐसा विकल्प, एक ऐसी चीज जिसकी उन्होंने अक्षमता, उसकी ताकत को जाना नहीं है। जो उनके पास में अगर इंफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग की, वो गलत है, फॉल्स है। सही इंफॉर्मेशन अगर आपने उनको दे दी, मैं विश्वास दिलाता हूं ये 54% जनसंख्या आपके साथ में आके काम करेगी, आपके पीछे लग के काम करेगी। पर जरूरत इस चीज की है कि आपके पास में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास में वो तथ्य होने चाहिए, वो आंकड़े होने चाहिए, जिससे आप ये बता पाए कि ये नौकरी से अच्छा विकल्प है। समस्या क्या है हमारे साथ में? समस्या ये है, क्योंकि हमारे पास में ज्यादा जानकारियां नहीं है, हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में सामने वाले से बात नहीं कर पाते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, हमारा उत्साह नहीं है, इसीलिए सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ में ज्वाइन नहीं करता है। शिव खेड़ा लिखते हैं, सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, सेलिंग इज
ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। सेलिंग कुछ भी नहीं है, आपके अंदर का जो एंथुजियाज्म है, आपके अंदर का जो उत्साह है, उस उत्साह को अगर आपने ट्रांसफर कर दिया सामने वाले में, स्थानांतरित कर दिया, तो आप अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, आप अपना प्लान सामने वाले को दिखा के उसे ज्वाइन करवा पाएंगे। वो उत्साह कब आएगा? नॉलेज इज द पावर। अगर आपके पास में नॉलेज है, अगर आपके पास में ज्ञान है, तभी तो आप सामने वाले को पावरफुल तरीके से बातचीत कर पाएंगे, उत्साह तभी तो आपका हो पाएगा। सो यहां मैं ये कहना चाहता हूं, इंडिया एक आइडियल कंट्री है डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए। 74% लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, और 74 के साथ में जो 46% नौकरी वाले लोग हैं, वो भी आपका इंतजार कर रहे हैं। बस आप पूरी जानकारी के साथ में उनके पास में जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूरी दुनिया से हिंदुस्तान को अलग करता है। हम आइडियल कंट्री क्यों है डायरेक्ट सेलिंग के लिए? मोस्ट सोशली बाउंड। हमारे यहां पे जो बाउंडेशन है ना, जो रिश्ते हैं, ऐसे रिश्ते आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल पाएंगे। मतलब हम लोग कितनी रिश्तेदारियां निभाते हैं। मेरे दादाजी के दादाजी की जो ससुराल थी, उस ससुराल में आज भी हमारे रिश्तों में वही मधुरता और वही गर्माहट है जो डायरेक्ट रिश्तों में होती है। कितनी पीढ़ियां बदल गई, उसके बावजूद भी विवाह में आना जाना, और अगर भूल गए कार्ड देना तो रूस जाते हैं कि हमें क्यों नहीं बुलाया। तो इतनी सोशल बाउंडेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में, वो हिंदुस्तान में है, और वो डायरेक्ट सेलिंग में हेल्पफुल है प्रोडक्ट देने के लिए। क्योंकि इनिशियली आपको अपने लोगों से शुरुआत करनी होती है, तो इनिशियली आपके पास में लिस्ट बहुत बड़ी बन जाती है, 500 लोगों की लिस्ट बन जाती है। हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लग रहा है, उसके बावजूद में शादी में जहां 100 लोगों को बुलाया जाता है, तो कुछ लोग तो जबरदस्ती करके आ जाते हैं कि शादी है, लॉकडाउन है, जो मर्जी है, लेकिन मुझे तो आना ही आना है। तो वो जो बाउंडेशन है सोशली, वो हमें हेल्प करेगी डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा काम करने के लिए, और वो हमें दुनिया का सिरमौर बना देगी डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान को। मैं डाटाज के साथ में आपसे बातचीत करने वाला हूं। सो ये जो 3 वर्ड हैं, विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। और हाँ, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली $2,477 मिलियन का कारोबार हम लोग कर रहे हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड जो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर है वो है $1,80,479 मिलियन का। बहुत छोटा हिस्सा है, हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। सो ये जो पॉइंट्स हैं, मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया? मैंने पहला पॉइंट बताया आपको कि 138 करोड़ की पॉपुलेशन, वो हमें आइडियल कंट्री बनाती है। उसके बाद में 54% बेरोजगार लोग हैं, वो हमें आइडियल बनाती है। उसके बाद में सोशली हम लोग बाउंडेड हैं, वो हमें आइडियल बनाती है। और हम पूरी इंडस्ट्री का बहुत कम हिस्सा है, वो हमें आइडियल बनाती है कि स्कोप कितना ज्यादा है यहाँ पे होने के लिए।